एसएससी ने जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाल दी है, तो इसका आवेदन शुरू कर दिया गया है। आप इस पोस्ट की सारी जानकारी के लिए किसी भी ब्राउज़र को ओपन करें, वहाँ पे आपको URL टाइप में आपको सर्च करना है ssc.nic.in। सर्च करते ही आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। यहाँ सबसे पहले आपको लेटेस्ट न्यूज़ में पहले ही नंबर पे 26 जुलाई को अपडेट एक नोटिस आई हुई है, नोटिस ऑफ जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन 2023। यहाँ इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक PDF ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको इस पोस्ट से रिलेटेड सारी जानकारी दी हुई है, आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप फॉर्म का ऑनलाइन आवेदन की जो डेट है वो 26/7/2023 से शुरू कर दी गई है। इसके लास्ट डेट की बात करें तो 16/8/2023 को 11 PM तक इस फॉर्म को भरा जा सकता है। अगर आपसे फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाए तो उसके लिए करेक्शन का डेट भी रखा गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यह डेट है 17/8/2023, जो कि 18/8/2023 के रात 11 PM तक चलेगा। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो इस बीच आप 2 दिन में अपने फॉर्म का सुधार कर सकते हैं। इसके लिए आपसे एसएससी थोड़ा शुल्क लेगा। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम आपका अक्टूबर 2023 में कराया जाएगा। इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पर पोस्ट की डिटेल मिल जाएगी, किस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो मिल जाएगा, आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए वो मिल जाएगा। आपका जो क्वालिफ़िकेशन है वो 16/8/2023 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। और एज लिमिट की बात करें तो आपका एज कैलकुलेशन 1/8/2023 के बेस पर होगा। यहाँ पर आपको नीचे ऑर्गेनाइजेशन का नाम मिल जाएगा, यहाँ पोस्ट का नाम मिल जाएगा, यहाँ आपको उस पोस्ट से रिलेटेड कौन सी क्वालिफ़िकेशन चाहिए और यहाँ पे उस पोस्ट से क्या आपकी कितनी आयु सीमा दी गई है या बताया गया है। तो इस तरीके से आप इसको रीड कर सकते हैं। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन दिए हुए हैं। तो जैसे पहले नंबर पर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है, इसमें सिविल पोस्ट के लिए आपको डिग्री चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। अगर आपके पास डिग्री नहीं है, क्वालिफ़िकेशन वाली नहीं है, तो यहाँ और लिखा है, मतलब अथवा। इसके बाद आपको, अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, और साथ ही साथ आपके पास 2 साल का कार्य अनुभव भी है प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मेंटेनेंस में, सिविल इंजीनियरिंग वर्क में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसकी आयु सीमा 30 वर्ष तक दी गई है। आप अगर इसके अंदर आते हैं तो आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी तरीके से बात करें जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में, तो आपको डिग्री चाहिए रिलेटेड ट्रेड में, और अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है तो 3 साल का आपको डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। साथ ही साथ आपको 2 साल का कार्य अनुभव चाहिए प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क में। आयु सीमा की बात करें तो इसमें भी आपका आयु सीमा मैक्सिमम 30 ईयर होना चाहिए। इसके अंदर अगर आप आते हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। इसी तरीके से सेकंड नंबर पर सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, इसमें भी जितनी सारी पोस्ट है आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। इसके लिए आयु सीमा आपका 32 साल दिया हुआ है। तो सारे पोस्ट के लिए अलग अलग आयु सीमा है, क्वालिफ़िकेशन है, तो आप अपने हिसाब से सब कुछ रीड कर लें। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। तीसरे नंबर पेज पर आपको वैकेंसी दी हुई है। यहाँ नेम ऑफ डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, पोस्ट लिखा हुआ है, कैटेगरी वाइज सभी वैकेंसी के नंबर लिखे हुए हैं। पहला बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जेई पोस्ट के लिए 65 SC के लिए दिए हुए हैं, ST के लिए 32 दिए हुए हैं, OBC के लिए 116, EWS के लिए 43, इस तरीके से। और इसमें केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से सेंट्रल पब्लिक वर्क्स में जेई पोस्ट के लिए 78 SC के लिए, 35 ST के लिए, OBC के लिए 82, EWS के लिए 32। इस तरीके से आपको पूरा रीड कर लेना है। यहाँ पे सभी डिपार्टमेंट के लिए, सभी पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है। आपको यहाँ थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे आपको टोटल वैकेंसी किस कैटेगरी के लिए निकाली गई है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसके बाद आपको 6 नंबर पेज पर आ जाना है। यहाँ पे आपको नेशनैलिटी, सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है कि कोई भी कैंडिडेट जो इंडिया से सिटीज़न है, नेपाल का सिटीज़न है, भूटान का सिटीज़न है, वह इस फॉर्म को फिल कर सकता है। के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, 7 नंबर पेज पर आ जाना है। यहाँ पर आपको एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है।
आपका जो एज कैलकुलेशन है वह 1 अगस्त 2023 को देखा जाएगा कि आप कितने एज के हो रहे हैं पोस्ट वाइज। तो नीचे यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिया हुआ है, जिस पोस्ट में आपका 30 ईयर मांगा गया है मैक्सिमम, वहाँ पे जो कैंडिडेट हैं उनका जो बॉन्ड है वो 2/8/1993 के पहले नहीं होना चाहिए और 1/8/2005 के बाद नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है इसके बीच में जिन लोगों ने जन्म लिया है वह इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। 1/8/2005 को भी जिसने जन्म लिया है वह भी एलिजिबल है, 2/8/1993 को जिसने जन्म लिया है वह भी एलिजिबल है। इसी तरीके से सेकंड पोस्ट जिसमें आपका एज 32 रखा गया है, इसमें भी वह कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 2/8/1991 के बाद है और 1/8/2005 के पहले है। कहने का मतलब है इसके बीच में जिन लोगों ने जन्म लिया है वह इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद आपको 7.2 नंबर पे कैटेगरी वाइज आपको एज रिलैक्सेशन बताया गया है। जैसे कोई भी कैंडिडेट जो SC/ST से बिलोंग करता है, अगर वह 30 ईयर कंप्लीट कर दिया है तो उसे 5 साल की छूट मिलेगी। OBC है 3 साल की छूट मिलेगी। PWD अनरिजर्व्ड है तो 10 साल की छूट मिलेगी। बाकी सारे आप डिटेल देख लीजिए अपने हिसाब से। फिर आपको नीचे आ जाना है 11 नंबर पेज पर आपको हाउ टू अप्लाई एंड एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बताया गया है। तो इसको आपको रीड कर लेना है कि आपको फॉर्म अप्लाई कैसे करना है और कितनी फ़ीस है। तो इसका जो फॉर्म है वो ssc.nic.in पर भरा जाएगा। इसमें रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसमें आपको फ़ोटोग्राफ चाहिए, स्कैन होना चाहिए। जिसकी साइज़ की बात अगर करें तो उसका जो विड्थ है 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और हाइट 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। साइज़ की बात करें तो वो 20 KB से 50 होना चाहिए। फॉर्मेट की बात करें तो JPEG और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। इसी तरीके से सिग्नेचर की बात करते हैं। सिग्नेचर आपको स्कैन डालना है, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। जिसकी साइज़ की बात करें तो मिनिमम 10 KB और मैक्सिमम 20 KB का होना चाहिए। डायमेंशन की बात करें तो इस सिग्नेचर की जो इमेज साइज डायमेंशन होगा वो 4 सेंटीमीटर का विड्थ होना चाहिए और 2 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है कि एप्लीकेशंस विद ब्लर सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड। अगर आपका सिग्नेचर ब्लर दिख रहा है तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट है 16/8/2023 रात 11 बजे तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद आपको फ़ी की बात करें तो जनरल OBC कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपका 100 रुपये फ़ीस लगेगा। अगर कोई भी वुमेन कैंडिडेट है, किसी भी कैटेगरी से आती है, जनरल OBC से भी क्यों ना आती हो, तो उसका फ़ीस एग्जम्प्ट हो जाएगा। कोई भी कैंडिडेट जो SC है, ST है, डिसेबिलिटी कैंडिडेट है, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है, तो उसका फ़ीस एग्जम्प्ट हो जाएगा। उसे किसी भी तरीके का फ़ीस का भुगतान नहीं करना है। तरीके से आपको नीचे आ जाना है। आपको 13 नंबर पेज पर विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन शो हो जाएगा। करेक्शन की बात करें तो करेक्शन स्टार्ट हो रहा है 17/8/2023 को और जो करेक्शन आपका 18/8/2023 तक रात 11 PM तक चलेगा। यदि आपसे फॉर्म भरते समय कोई गलती हो गई है तो आप इन 2 दिनों में उसका सुधार कर सकते हैं। इसके लिए SSC आपसे थोड़ा सा शुल्क लेगा, जिसका पेमेंट आपको UPI नेट बैंकिंग वगैरह से कर देना है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। 14 नंबर पे आपको सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन दिखेंगे। यहाँ पे आपको देख लेना है कि आपके स्टेट में कौन कौन से सेंटर अवेलेबल हैं। फॉर्म फिल करते समय आपको 3 सेंटर का चुनाव करना रहेगा। इसके बीच में आप जहाँ पे आपका जो नियरेस्ट हो वो आपको चूज़ करना है, वहाँ पे आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो अपने हिसाब से आप इस जानकारी को अच्छी तरीके से रीड कर लें। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, 16 नंबर पेज पर आ जाना है। यहाँ पे आपको स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन दिखाएगा, जिसमें आपका 2 पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2। मोड आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपके सब्जेक्ट यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं, आप इसको रीड कर लें। क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होंगे वो भी लिखे हुए हैं। सबसे पहले नंबर पे क्वेश्चंस के नंबर लिखे हुए हैं और सेकंड नंबर पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे आपका मार्क्स लिखा हुआ है कि 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ये 2 आवर्स आपको दिए जाएगा अपने एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के लिए।
अगर कोई कैंडिडेट डिसेबल है या एलिजिबल है 40 मिनट एक्स्ट्रा के लिए, तो उसको 2 आवर एंड 40 मिनट दिए जाएंगे। इसके लिए आप नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं, पारा 9.1। इसी तरीके से पेपर 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। इसमें आपके सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। इसमें आपका 100 क्वेश्चंस रहेंगे जो 300 नंबर में रहेंगे। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो इसमें आपको 2 आवर मिलेंगे। कोई ऐसा कैंडिडेट जो डिसेबल है या एलिजिबल है 40 मिनट एक्स्ट्रा के लिए पारा 9.1, 9.2, 9.3 से, तो उसे 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए 17 नंबर पेज के लास्ट में देखना है। यहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा। 18 नंबर पे पेपर 1 का सिलेबस है, जो कि आपको स्क्रॉल डाउन करते समय 23 पेज तक आना है। 18 पेज से 23 पेज तक आपका सिलेबस दिया हुआ है। इसे आप अच्छे तरीके से रीड कर लें, इसको आप सेव कर लें। इसके बाद आप सारी जानकारी को, एक्स्ट्रा जो जानकारी दी गई है, आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। किसी भी तरीके की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं।